सुनने यहाँ कोई नहीं आया है। 5 काम गिनवाओ राहुल गांधी के। देखिए, आप मीडिया के हैं या नहीं, मैं परेशान हूँ आप जैसे लोगों से। मैं परेशान हूँ उन जैसे लोगों से जो झूठ बोलते हैं मार्केट में आगे। इनसे बोला गया था 5 काम गिनवाओ राहुल गांधी के। आप 5 काम गिनवाओ राहुल गांधी के। सर 5 काम गिनवाओ राहुल गांधी के। जनता को मूर्ख बनाना बंद कीजिए। ये चमचे हैं, चमचे की एक खासियत होती है बर्तन को खाली करना। ये चमचे लोग हैं, ये चमचे लोग राहुल गांधी के चमचे बन के आए। 5 काम नहीं गिनवा पा रहे। 5 काम गिनवाओ, 5 काम गिनवाओ। क्यों झूठ बोल के जा रहे हैं यहाँ पे? आपको नहीं गिनाएंगे। सर देखिए, सबसे पहले तो सवाल ये पूछना बंद कर दीजिए कि सीएम बन सकते हैं। भैया एक मिनट, सवाल ये पूछना बंद कर दीजिए कि 2024 में कौन प्रधानमंत्री बनेगा, सबको पता है। अब ये पूछिए कि राहुल गांधी 2024 बाद क्या काम करेंगे, ये पूछिए। वो कुछ नहीं कर सकता। वो आदमी, एक आदमी जो है, देखिए एयरपोर्ट पे पकड़ा जाता है सफेद माल के साथ में, वो आदमी क्या बनेगा? जो लोगों को आटा जो लीटर में बेचता है, उसको कॉमन सेंस ही नहीं है। वो कहते हैं बहुत पढ़े लिखे आदमी है, कोई पढ़े लिखे आदमी नहीं है, वो कुछ ही नहीं करता। नमस्कार बाबा, स्वागत है आपका हमारे चैनल बाबा पत्रकार में। मैं हूं आपके साथ शुभम त्यागी। 2024 के लोकसभा इलेक्शन को लेकर 28 गठबंधन का दल इंडिया अलायंस सभी ने मिलकर तैयार किया है। अब इस अलायंस में कौन होगा प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार, क्योंकि सबसे आगे तो राहुल गांधी हमेशा से थे, हैं और रहेंगे ही लगता है। इस पूरे मामले पर जनता की राय क्या है जानते हैं। 2024 में इलेक्शन होगा, क्या लगता है जो 28 दल जुड़े हुए हैं प्रधानमंत्री मोदी को कौन टक्कर देगा? मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखो, एक तरफ बीजेपी के नेतृत्व करते हुए हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी हैं, और विपक्ष में सारे दल मजबूर होकर के इकट्ठा हुए हैं। क्योंकि चाहे ईडी रही हो, चाहे सीबीआई रही हो, 70 और इनके भी विधायक हैं जो क्रिमिनल हैं, उन पर कार्रवाई बिल्कुल नहीं हुई इस 5 सालों में। और सबके लिस्टेड हैं, किसी पे 25 केस है, किसी पे 60 केस है, किसी पे 30 केस है, किसी पे 40 केस है। भेदभाव हुआ। और पार्टियों में चाहे केजरीवाल की पार्टी रही हो, चाहे अखिलेश की पार्टी रही हो, चाहे ममता बनर्जी की पार्टी रही हो, चाहे राहुल गांधी की पार्टी रही हो, चाहे किसी की पार्टी रही हो, सब पार्टियों पर प्रहार जब चुनाव आ जाता है, उस चुनाव के दौरान धड़ाधड़ ईडी और सीबीआई जांच करना शुरू करती हैं। क्या इस देश में और जितने नेता, वो चाहे सांसद हो, चाहे विधायक हो, चाहे कोई भी हो, क्या वो लोग क्रिमिनल नहीं हैं? वो 1 लाख सर देखिए 1 लाख वेतन पाते हैं। सुनने यहाँ कोई नहीं आया है। 5 काम गिनवाओ राहुल गांधी के। देखिए, आप मीडिया के हैं या नहीं, मैं परेशान हूँ आप जैसे लोगों से। मैं परेशान हूँ उन जैसे लोगों से जो झूठ बोलते हैं मार्केट में आगे। इनसे बोला गया था 5 काम गिनवाओ राहुल गांधी के। आप 5 काम गिनवाओ राहुल गांधी के। सर 5 काम गिनवाओ राहुल गांधी के। नहीं, राहुल गांधी के नहीं, आप नहीं गिनवाएंगे। नहीं गिनवाएंगे। आज युद्ध होएगा यहाँ पे, युद्ध की स्थिति बनेगी यहाँ पे। आप बाहर जाओ सर, आप 5 काम गिनवाओ। आप लड़ क्यों रहे हो? 5 काम भाइयों से लड़ने के लिए बोल रहे हो? अब आपके प्रवचन सुनने नहीं है। हिंदुस्तान में लड़ना चाहते हो क्या? हमारे सारे जो भाई हैं सबको आपस में लड़ना चाहते हो? क्यों? आप कौन होते हैं? मीडिया के हाँ, आप पत्रकार हो, आप पत्रकार हो, मीडिया स्वतंत्र होती है। आप कौन हैं? आप साइड में नहीं, आप बोला है यार, तुम सुनते कहाँ हो? कहाँ सुनते हो? कहाँ सुनते हो? सुनते कहाँ हो? अपना प्रवचन दे रहे हो। अरे जाए छोड़ो यार। 5 काम गिनवा दो। सुनो, 5 काम देखो। हाँ, राहुल गांधी तो पहली बात, राहुल गांधी की बात रही तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री कभी हुए नहीं हैं। जी हाँ, राहुल गांधी प्रधानमंत्री हुए नहीं कभी। जो भी कांग्रेस में प्रधानमंत्री हुआ, इसके पहले ये अगर कनॉट प्लेस हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे बनारस हो, चाहे कलकत्ता, सब दादा परदादा काम गिनवाओ। अरे तो काम है ना। राहुल गांधी के 5 काम यार। एम्स किसके जमाने में बनी थी? ये दिल्ली के एम्स का गांधी ने नहीं बनवाया। किसके जमाने में बनी थी? महारानी ने बनवाया है। कौन से महारानी? अमृतसर के अमृत कौर ने बनवाया वो। कोई प्रधानमंत्री कुछ नहीं बनाता। ये क्या आदमी है? राहुल गांधी के 5 काम गिनवा यार। आप बोल लो यार, जब नहीं बोलना। आप राहुल गांधी के 5 बाइक चला रहे थे लद्दाख में, बाइक चलाई है मोदी जी के नेतृत्व में। अरे मोदी जी की रोड पे, मोदी जी के लाल तिरंगा फहराया लाल चौक पे, लाल चौक पे तिरंगा फहराया है। बता दो, राहुल गांधी जी ने लाल चौक पे तिरंगा फहराया है।
लेकिन वो लाल चौक उपलब्ध कराया मोदी जी ने। आपस में लड़िए मत, 5 काम गिनती पर आप झूठ भी मत बोलिए, मैं झूठ जनता को मूर्ख बनाना बंद कीजिए। ये चमचे हैं, चमचे की एक खासियत होती है बर्तन को खाली करना। ये चमचे लोग हैं, ये चमचे लोग राहुल गांधी के चमचे बन के आए हैं। 5 काम नहीं गिनवा पा रहे, 5 काम गिनवाओ, 5 काम गिनवाओ। क्यों झूठ बोल के जा रहे हैं यहाँ पे? आपको नहीं गिनाएंगे, हमें गिनवाना पड़ेगा। पत्रकार को गिनवाओ। एक मिनट शांति 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 शांति। हाँ, एक सेकंड, हाँ ठीक है। देखो आपने कांग्रेस के 5 काम सुनो, सबसे पहले कांग्रेस ने क्या किया? पहला काम जो आज तक नहीं किया, इस देश की जनसंख्या बहुत हो गई थी, कांग्रेस ने सबसे पहले क्या किया? देश का 2 टुकड़ा किया। और आज तक इस पृथ्वी पर इतना बड़ा नरसंहार नहीं हुआ था, 20 लाख हिंदुओं को मरवाया। दूसरा काम, मुसलमानों के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, उससे भी सुनो हिंदू को, अरे हिंदू तो खुद ऐसे ही है, उनको क्या जरूरत था? मुसलमानों के लिए काम किया है, 5 नहीं 10 गिनती करवा देता हूँ, उससे भी उनका पेट नहीं भरा। तो वक्फ बोर्ड, आज वक्फ बोर्ड की क्या स्थिति है सर, सर्च कर लेना वक्फ बोर्ड क्या है, उससे भी उनका पेट नहीं भरा ना। तब जाकर के मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, ठीक है, अल्पसंख्यक बोर्ड। अरे अंकल मैं गिनती करवा रहा हूँ कांग्रेस के काम। अरे ठीक है, धारा 370 लगाया कश्मीर में, कश्मीर को अलग करने के लिए। और ये जो आयरन लेडी थी ना, आयरन लेडी इंदिरा गांधी, उनका सबसे बड़ा काम पाकिस्तान का 2 टुकड़ा किया और एक मुस्लिम राष्ट्र और बना दिया, और आधा से ज्यादा रोहिंग्या वहाँ के जो रिफ्यूजी थे उसको इंडिया में बसा दिया। आज वो पता है बांग्लादेशी इंडिया में क्या बोलते हैं? हिंदुस्तान किसी के बाप का है क्या? तो इससे अच्छे काम कौन कर सकता है? भारतीय जनता पार्टी की हिम्मत है। कांग्रेस मुक्त भारत करना जरूरी है। वो भाई साहब थे, आए किस लिए थे कि भैया यहाँ पे बात होएगी कि भाई राहुल गांधी जी के 5 काम गिनवा दो। भाई मैंने यही तो पूछा था, अमेठी से हार गए वो। अब हमारी डिबेट चल रही थी भाई भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया। देखिए, किसी भी पार्टी के मैनिफेस्टो में कुछ मुद्दे होते हैं, तो उन्होंने अपने मुद्दे पूरे कर दिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड ला रहे उत्तराखंड में, 370 हटा दी। राहुल गांधी खुद झंडा फहरा के आए हैं लाल चौक पे, वो मोदी जी की सड़क पे ही गए थे लद्दाख तक, ठीक है ना, क्योंकि उन्होंने ही डेवलपमेंट किया है ना। राम मंदिर बन ही रहा है, राम मंदिर देखने सब जा ही रहे हैं। 22 जनवरी उसकी भी तारीख पता चल गया। हमारा मुद्दा ये था, वो कह रहे राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, हम कह रहे राहुल गांधी के 5 काम गिना, नहीं गिनवा पा रहे। अब यहाँ पे मुद्दा है राम मंदिर का। अब राम मंदिर पे आप मैं 20 किलो आलू लेके रखा हूँ, सोना बनाऊंगा, ये ऐसे ही बोल रहे हैं। अच्छा आप बताइए, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन सकते हैं देश के? सर देखिए, सबसे पहले तो सवाल ये पूछना बंद कर दीजिए कि सीएम बन सकते हैं। भैया एक मिनट, सवाल ये पूछना बंद कर दीजिए कि 2024 में कौन प्रधानमंत्री बनेगा, सबको पता है। अब ये पूछिए कि राहुल गांधी 2024 बाद क्या काम करेंगे, ये पूछिए। वो कुछ नहीं कर सकता। वो आदमी, एक आदमी जो है, देखिए एयरपोर्ट पे पकड़ा जाता है सफेद माल के साथ में, वो आदमी क्या बनेगा? जो लोगों को आटा जो लीटर में बेचता है, उसको कॉमन सेंस ही नहीं है। वो कहते हैं बहुत पढ़े लिखे आदमी है, कोई पढ़े लिखे आदमी नहीं है, वो कुछ ही नहीं कर सकते। वो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में पता क्या हुआ था? उसमें वो इस सनातन पद्धति को नष्ट करने वाले लोगों को छोड़ रहे थे। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, उसकी भाषण से, उसकी भारत जोड़ो यात्रा से प्रभावित होके एक आदमी चापड़ लेके एक कंडक्टर की गर्दन पे हमला करता है। ऐसे लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं वो भारत जोड़ो में, ऐसे लोग प्रभावित हो रहे हैं। नहीं आने वाले राहुल गांधी, वो आतंकी संगठनों को समर्थन करते हैं। हमास की उन्होंने कितनी बुराई करी। एक ट्वीट उन्होंने किया कि एक मुस्लिम युवा ने चापड़ से किसी की हत्या करी, किया? नहीं किया। उनके ही राज्य में जहां उनकी सरकार है, केरल में बम धमाके हुए, पूरे भारत में हुए, नहीं हुए। तो किस प्रकार, क्या उन्होंने कोई ट्वीट किया? नहीं किया। तो ये आतंकी मानसिकता के लोग हैं इस देश में, इनको बस हिंदू मुस्लिम करना है और कुछ नहीं करना। ये किसी की मदद नहीं है। आप यही कहना चाहते कि दानिश अली को जो रमेश बिधूड़ी साहब ने कुछ बोल दिया था लोकसभा में, तो राहुल गांधी तुरंत मिलने चले गए थे दानिश अली से, और जब ऐसे बयान आते हैं, ऐसी कोई मैं वही मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि देखिए, एक किसी कोई इंसान हत्या करता है विशेष धर्म वाला, तो ये वहां जाते नहीं है। जहां पे एक इंसान सनातन पद्धति को गाली देता है कि सनातन पद्धति जो है वो डेंगू मलेरिया कोरोना जैसे, उसके कथन में जरा सा बात नहीं करते, लेकिन टीका चंदन लगा के अपने आप को सनातनी बोलने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे 2 मुंह जो सांप हैं वो इस देश के अंदर ही है। तो समझिए कि नहीं आने वाले भाई साहब, राहुल गांधी नहीं आने वाले। वो अपनी मम्मा के साथ जाएंगे पिज्जा खाने के लिए इटली। और बिधूरी जी ने जो टिप्पणी करी थी ना, वो पर्सनल उनको करी थी, किसी समुदाय के ऊपर उन्होंने टिप्पणी नहीं करी थी। लेकिन ये लोग
कहाँ गए बिधूरी जी का विरोध करके दानिश अली के बाद। ऐसी एक घटना ना लोकसभा के अंदर योगी आदित्यनाथ के साथ करी थी मुलायम सिंह और लालू प्रसाद यादव ने। बाबा है मंदिर जगह, घंटी बजा, ये कर, यहाँ क्या कर रहा है, इतना मतलब मजाक उड़ाया था इन्होंने। उस पे 2 शब्द आज तक कांग्रेस ने नहीं बोले, लेकिन बिधूरी जी ने जहाँ 2 शब्द उसको गलत बोल रहे। और वो भी क्यों? क्योंकि उसने एक अपनी मीटिंग के अंदर घटना ऐसी करी थी जहां भारत माता की जय के नारे लग रहे थे, उसने बंद करवाए और उनको धकेला और आशब्द बोले। उस चीज को देखते हुए उन्होंने कहा जब तुम रहते भारत में हो, खाते भारत की हो, सब कुछ भारत के मान सम्मान सब कुछ भारत में हम लोगों को मिल रहा है और हमें भारत माता की जय बोलने में ही आपत्ति है, तो उस चीज को देखते हुए बिधूरी जी ने अगर 2 शब्द उनका बोले तो ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। संजय सिंह जी तो अभी लेटर राज्यसभा मंत्री जो बने सांसद, वो तो ऊपर चढ़ जाते हैं, वो तो पेपर फाड़ देते हैं। तो ये कोई पहली बार है शब्द। इनकी जो निंदा करने की नीति है ना, इनको सबसे पहले ना उससे बाहर निकलना पड़ेगा। और अगर इन्होंने प्रधानमंत्री का ख्वाब देखा है, वैसे तो बनेंगे नहीं, अगर देख रहे हैं तो अपने कार्यों की क्षमता पर आए।